प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं एक समान वृत्तीय गति से रिलेटेड, उन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगले जो 3 प्रश्न हैं उनको हम हल करना सीखेंगे। हाइड्रोजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है तथा उस पर 8.81 × 10⁻8 न्यूटन का एक अभिकेंद्र बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए, हल क्वेश्चन नंबर 4 का हमें दे रखा है नाभिक के चारों इतनी त्रिज्या यानी r बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया, मार्ग पर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है m बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना भी केंद्र बल लग रहा है उसमें। F बराबर 8.81 × 10⁻8 न्यूटन, इतना भी केंद्र बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। F = mv²/r। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा √F × r/m। तो v बराबर √F की वैल्यू हम रख रहे हैं 8.81 × 10⁻⁸ इंटू r 0.5 × 10⁻⁻10 अपॉन m 9.1 × 10⁻31। तो v बराबर, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। इसके पहले गुणा कर लेते हैं ऊपर। चलिए, 5 × 5 5 × 40 और 5 × 40 × 4 44 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻18, क्योंकि सेम साइन है। देखिए -8 10⁻⁻8 10⁻−10 और 9.1 × 10⁻⁻31। तो v बराबर, इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी हमारी। और ये आ जाएगा हमारा 0.48, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 407 × 10⁻13। ये मैंने इतना निकाल दिया है। अब अगर मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँ तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा v बराबर, इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 क्योंकि देखिए इसको थोड़ा और आगे मैं अगर करूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 4.84 × 10⁻+12, ऐसा हो जाएगा ये। क्योंकि 1 10 जो है मैंने इसमें मर्ज कर दी, इसमें गुणा कर दी, दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा। तो v बराबर 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो इतनी जो है इलेक्ट्रॉन का चाल होगा। नाभिक के चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आता है दूसरा प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न में भी देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक व्यक्ति 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 40 मीटर वक्रता त्रिज्या के मोड़ पर साइकिल चला रहा है। अभिकेंद्र त्वरण निकालना है और ऊर्ध्वाधर से झुकाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें चाल दे रखी है v बराबर 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट।
तो देखिए इसको हम क्या करते हैं 1.2 किलोमीटर यानी 10 की पावर 3 अपॉन मिनट यानी 60। तो अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर v बराबर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6×60 6×12 0.2 यानी 0.02 गुणा 10⁻3। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको, अगर इसमें मैं गुणा कर दूँ क्योंकि 10⁻3 का मतलब 1000 होता है, तो 0.02 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल हो गई। कितनी त्रिज्या के वक्र पर कर रहा है, r बराबर 40 मीटर। ठीक हो गया। साइकिल से चक्कर लगा रहा है। सबसे पहला अभिकेंद्र त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा v² अपॉन r हो जाएगा। देखिए v² यानी 20 का वर्ग बटे 40, तो 20 का वर्ग क्या हो जाता है 400 बटे 40, ये हो जाएगा 10। तो a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अभिकेंद्र त्वरण का मान हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है इसमें, देखिए हमें निकालना है दूसरा ऊर्ध्वाधर से झुकाव। ऊर्ध्वाधर से झुकाव देखिए जब साइकिल सवार हो या कोई भी व्यक्ति हो जो वाहन चला रहा हो, मोड़ पर मुड़ता है तो अपने को केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका देता है ऊर्ध्वाधर से, तो वो कोण जो है tan थीटा बराबर होता है, आपको ध्यान होगा v² अपॉन r। तो v² वही 20 का वर्ग अपॉन r 40, और g को मैं फॉर सिंप्लिसिटी 10 यहाँ पर मान लेता हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 400 बटे ये भी 400 ही हो जाएगा, यानी 1। कहने का मतलब tan थीटा बराबर 1, यानी tan थीटा बराबर, अब देखिए 10 की टेबल में 1 जो है किसका मान होता है 45 का, तो थीटा बराबर 45 डिग्री यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला और लास्ट प्रश्न। इसको हम देखें कैसे करेंगे। 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 5.0 मीटर लंबी डोरी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर चाल क्या है और निम्नतम बिंदु पर चाल क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमें दे रखा है m बराबर 1.0 किलोग्राम। एक बात, डोरी की लंबाई यानी l बराबर 5 मीटर। ठीक हो गया। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर चाल यानी VA जिसको हम कह रहे थे, तो अंडर रूट आपको ध्यान होगा GL ऐसा था वहाँ पर सूत्र, और इस हिसाब से हम इसका या GL या GR जो भी आप मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 गुणा गए L यानी 5, तो ये आ जाएगा 49.0 और VA बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड। इतनी चाल आ जाएगी उसके उच्चतम बिंदु पर। अब अगर हमें निम्नतम बिंदु पर निकालनी है तो निम्नतम बिंदु पर देखिए सेकंड, निम्नतम बिंदु पर अब यहाँ पर केवल हमें चाल निकालनी है। VB मैंने आपको ध्यान होगा वृत्त में मान रखा था नीचे का जो बिंदु है, तो वहाँ पर जो चाल होती है वो होती है अंडर रूट 5GL। अंडर रूट 5 इंटू 9.8 इंटू L अभी लिखा था मैंने 5.0, और ये हो जाएगा 5 गुणा गए 49 हो गया था, और ये हो जाएगा 5×45, या इसको सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5 मीटर पर सेकंड। तो यानी उच्चतम बिंदु पर 7 मीटर पर सेकंड था,
जैसे वो निम्नतम बिंदु पर आएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम इसको करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके आंकिक प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे इस पार्ट से रिलेटेड। और अब हम आपको आगे नए चैप्टर कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य में मिलते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप उसको भी देखेंगे और इन न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। और भी कोई न्यूमेरिकल है या जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप ज़रूर जो है अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।